नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। ओम नमः शिवाय समिति द्वारा दर्शनार्थियों में लस्सी का किया गया वितरण। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर मनाया गया फादर्स डे। और दरभंगा घाट पर श्री सत्यनारायण ट्रस्ट द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। इस वर्ष घोषित 10वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प के छात्र हर्ष कुमार ने 91.83% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त प्रभात पांडे ने 91.50%, आयुषी सिंह 91%, धीरेन्द्र मौर्य 90.33%, आकाशदीप 90%, पूजा सहित संजना चौरसिया, निकिता गौतम, श्रुति मिश्रा आदि ने भी अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 12वीं के छात्र विशाल यादव ने 89.80% अंक प्राप्त कर संस्था का मान बढ़ाया। संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चौरसिया ने बताया कि वर्ष 2022 की 12वीं एवं 10वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार सफलता प्राप्त की है। संकल्प के सभी 1253 विद्यार्थी इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। संस्था के विद्यार्थियों ने लगातार 21वें वर्ष यूपी बोर्ड की 12वीं एवं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की ये आशातीत सफलता संकल्प के शिक्षकों और विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने संस्था के मेधावी छात्र छात्राओं को मिष्ठान खिलाया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक डॉक्टर अजय चौरसिया, संजय भगत, अमन श्रीवास्तव, पशुपति झा, शैलेंद्र सिंह, अभिषेक वर्मा, रितेश श्रीवास्तव आदि शिक्षक भी मौजूद रहे। वहीं IIT, JEE, नीट तथा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12वीं की CBSE एवं यूपी बोर्ड की रेगुलर एवं फाउंडेशन की कक्षाएं आगामी 21 जून से संकल्प ट्यूटोरियल्स की सभी शाखाओं में आरंभ होने की जानकारी दी गई। पिछले 20 वर्ष की भांति इस वर्ष 21वीं साल भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में और 10वीं में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार सफलता अर्जित की है। अभी रिजल्ट अभी चेक हो रहा है। अगले 1.5 घंटे में फाइनल वो परिणाम अभी आप सबके सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, संकल्प के सभी 100% विद्यार्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुए। उनके आगे के भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, संकल्प ट्यूटोरियल्स अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। हम अपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग भी करते हैं और भविष्य में उनके आगे के करियर के क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या स्कोप हो सकते हैं, चाहे वो BHU की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे CUET हो, चाहे IIT, JEE है, नीट है, इन सब में आगे हमारे विद्यार्थी जो उनका जहाँ जिस क्षेत्र में रुचि है वो अपनी रुचि के अनुसार अपने सही फील्ड का चयन कर सकें और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कोचिंग के बारे में तो ये कहना चाहेंगे, काफ़ी अच्छी कोचिंग है, मतलब सभी के लिए अफोर्डेबल है, मतलब जो मीडियम है या फिर जो हाई लेवल की है उन सबके लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो मतलब व्यवस्था वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है। सारे टीचर्स जो हैं साइंस साइड के चाहे किसी भी साइड्स के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस सब कुछ उस पर 80% डिपेंड करता है बच्चे पर कि वो कितना करता है और वगैरह एजुकेशन वगैरह तो सब कुछ बहुत अच्छा है। आगे क्या करने का इरादा है? आगे 12th के बाद नीट प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे थे, तो आगे डॉक्टर्स में जाके या फिर मेडिकल लाइन में जाके अपने सर्विस कर सकते हैं, मतलब जनता का और थोड़ा सेवा करने का। हाँ,
हमको मतलब कि मेरा रिजल्ट आ जाए, हम बहुत खुश हैं अपने नंबर से। और हमको अब आगे नीट की प्रिपरेशन करनी है और अब संकल्प का ही नाम, यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के सर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हर एक सर, जैसे कि फिज़िक्स के जो सर हैं हमारे योगेश सर, वो इतने ज़्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट किए हैं कि हम लोगों का प्रोत्साहन बहुत वो बढ़ा है। और अपनी जगह सारे सब्जेक्ट के सर वो हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट किए हैं। यहाँ पे कोई सर कोई का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या किसको श्रेय देना चाहोगी आज हम पूरे संकल्प को श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के सर लोग इतना ज़्यादा बच्चों को अप्रिशिएट किए हैं कि हम लोगों में मतलब कि जब मोटिवेट अजय सर, सारे सर का बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हम भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट की प्रिपरेशन करके उसका जो नीट का जो वो है एग्ज़ाम, उसको क्रैक करना चाहते हैं। यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में छात्रा अक्षरा कसेरा ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं का परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रा अक्षरा कसेरा ने जनपद में प्रथम स्थान बालिका वर्ग में प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। अक्षरा कसेरा श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा है, जिन्होंने 90.60% अंक प्राप्त किया है। वहीं इस दौरान विद्यालय परिवार द्वारा मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अक्षरा कसेरा सहित 10वीं कॉमर्स से शांभवी टंडन, जिन्होंने 89% अंक प्राप्त किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार संघ अभिभावकों ने भी मिठाई खिलाकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। बहुत खुश हूँ और इस दिन इतना खुशी होगा और ये भी मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन परिश्रम रंग लाता है, वो दिख रहा है। तो इसका श्रेय आज किसको दे रही है? इसका श्रेय सबसे पहले मम्मी पापा को है मेरे, और दूसरा मेरे विद्यालय की अध्यापिका, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत किया तभी ये दिन देखने को दिख रहा है। आगे क्या योजना होगी पढ़ाई के संबंध में? योजना यही होगी कि अब मेरा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा वो करूँगी। विद्यालय परिवार ने कितना मेहनत किया तुम्हारे साथ जो आज इस मुकाम पे तुम पहुँची? इतना किया कि जो इस मुकाम पे पहुंची हूँ वही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की अध्यापिका से शिक्षिका के रूप में काम नहीं करती हैं। उनसे जो भी समस्या है हम अपने स्पष्ट रूप से उनके सामने रख सकते हैं और वो भी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो कैसे क्या रूटीन था तुम्हारा, किस तरह से इतने टॉपर हो गई है? मेरा रूटीन यही रहा है कि 6 घंटे मेरा पढ़ना निश्चित होता था, और इधर बीच जब इंग्लिश का हम लोग का पेपर लीक भी हो गया था तो उधर बीच बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, और 3 पेपर मेरा लगातार भी था। तो उस बीच मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा। और इंग्लिश वाले पेपर के समय तो 3 बजे उठ गए थे रात को ही और पढ़ने लगे थे। फिर तो छात्रा इतने अच्छे नंबर से पास की है, तो क्या कहना चाहेंगी आज विद्यालय परिवार की ओर से? मैं कहना चाहूँगी कि ये छात्रा की स्वयं की मेहनत या बच्चों की स्वयं की मेहनत भी होती है और विद्यालय दोनों का श्रेय होता है। और कोई भी बच्चे को इससे निराश नहीं होना चाहिए। हर बच्चे, जो भी बच्चा परिश्रम करेगा वह निस्संदेह सफल होगा और अच्छे से अच्छा नंबर पाएगा, जैसे अक्षरा ने किया, क्योंकि वह भरपूर मेहनत करती थी और एक दिन में 6-6 घंटे अध्ययन करती थी, और उसी का परिणाम आज ये है कि उसने इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो कोई भी बच्चा जो इस तरह परिश्रम करेगा निस्संदेह वह सफल होगा। कौन सा क्लास पास? मेरा क्लास 10th था, 89% से कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने पास किया। क्या कहना चाहूँगी आज किसको इसका श्रेय दे रही है अपने नंबर के पास? इसका श्रेय तो पहले माता पिता, फिर कक्षा की जो मेरी अध्यापिकाएं रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण श्रेय एक और व्यक्ति हैं जो आज हमारी जिला टॉप की हैं, उन्हें भी देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था। जैसे मेरे कॉमर्स तो था मेरा, उनका आर्ट्स था, पर विज्ञान के क्षेत्र में जो विज्ञान और अंग्रेज़ी था उसमें काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया। तो इन्हीं 3 लोगों को श्रेय देना चाहूँगी। आगे क्या बनना चाहोगी? आगे तो सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है और मेहनत करनी है कि अगले बोर्ड में और भी अच्छा प्रदर्शन रहे। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर फादर्स डे मनाया गया। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में फादर्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित लोगों ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक एवं आचमन किया तथा देश की अमन और शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रमोद वर्मा ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में पिता की सेवा करना तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बताया गया है। बच्चों का प्रथम गुरु
पिता ही होता है जो अपने बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति के चलते समाज का नजरिया अपने अभिभावकों के प्रति बदल रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में शकील अहमद, प्रवीण मेहता, मनोज वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज फादर्स डे के अवसर पे पिता महेश्वर और बाबा विश्वनाथ के चरणों में मां गंगा के समक्ष आज हम सब भाई लोग उपस्थित हैं। ये भाईचारा कमेटी ये संदेश लेकर के आज मां गंगा के पूजन किया कि विश्व में शांति हो और सभी लोग इस कोरोना महामारी से ग्रसित जो भी व्यक्ति संसार में हो उन सबको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, इस कष्ट से मुक्ति मिले और मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और पूरे विश्व में साथ ही साथ इस देश में अमन, भाईचारा और शांति की स्थापना हो। लक्सा थाने के बगल में स्थित पुराने बरगद के पेड़ की डाल टूट गई। लक्सा थाने के बगल में स्थित करीब 100 साल से अधिक पुराने बरगद के पेड़ की एक मोटी डाल शनिवार की रात अचानक टूटकर गिर गई। उसकी चपेट में आने से 2 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर एसीपी दशु समेत अवधेश पांडे भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देकर टूटी हुई डाल को हटाने के लिए कहा। पेड़ के सड़क पर आ जाने के कारण उसका असर यातायात पर भी पड़ा। इस दौरान उसकी चपेट में आने से विजय भट्टाचार्य को ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि अजय अग्रवाल को थोड़ी चोटें आई हैं। पेड़ यहाँ गिरा है, क्या पूरी घटना और क्या? ये लक्सा थाने के बगल में एक छोटा सा मंदिर है, उसके ऊपर बरगद का सैकड़ों साल पुराना एक पेड़ है। उसकी एक टहनी आज अभी 8:20 पे अचानक गिर गई है, जिसकी वजह से 1-2 लोग चोटिल हुए हैं। कोई किसी की मतलब ज़्यादा गंभीर चोट किसी को नहीं आई है, लेकिन मोटरसाइकिलें वगैरह 1-2 ठेले उसके नीचे दब गए हैं। फायर सर्विस को सूचना कर दी गई है। अभी कटर वगैरह आ रहा है, नगर निगम से भी टीम आ रही है। बहुत जल्दी रास्ता चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है। कोई कैजुअल्टी नहीं है? कोई कैजुअल्टी नहीं है। 1 लोगों को चोट लगी थी, उनको स्थानीय पुलिस द्वारा रामकृष्ण मिशन अस्पताल भिजवा दिया गया। ओम नमः शिवाय समिति द्वारा दर्शनार्थियों में लस्सी वितरित की गई। उमा काशी विश्वेश्वर ओम नमः शिवाय समिति के द्वारा पिछले गंगा दशहरा से ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाने आने वाले सभी दर्शनार्थियों में प्रतिदिन भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पेय पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को सैकड़ों दर्शनार्थियों में लस्सी वितरित की गई। इस दौरान मुख्य रूप से विजय कृष्ण मिश्रा, गीतकार कन्हैया दुबे, वेदमूर्ति शास्त्री, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा सहित अनेक लोगों ने सहयोग किया। आर्थिक समय हो गया है। चलिए बांटते रहिए। हाँ, लस्सी पीते रहिए। ओम नमः शिवाय बोलते रहिए भैया। आज हम लोग की समिति में जो जितने लोग हैं, हम लोग लगातार गंगा दशहरा से जो है नींबू का शिकंजी और शरबत और आज हम लोगों ने लस्सी का कार्यक्रम किया है। हमारे समिति के जो लोग हैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को एक जना जो करवाता रहता है। आज जो है दीपू शाहनी के सहयोग से ये लस्सी का कार्यक्रम हो रहा है। तो कितने लोगों को लस्सी आज वितरण कर रहे हैं? आज करीब 2000 लोगों को हम लोगों ने लस्सी वितरण का लक्ष्य रखा है। आज हम लोग ने लस्सी वितरण करके और कल पहली बारिश बाबा की नगरी में पहली बारिश होने से लोग इतने उत्साहित हो गए हैं कि लोगों ने आज लस्सी का प्रोग्राम रखा और कम से कम 2000 यात्रियों को हम लोगों ने पानी लस्सी पिलाई और निरंतर ये कल भी चालू रहेगा जब तक बाबा का आशीर्वाद रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th.
most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरभंगा घाट पर श्री सत्यनारायण ट्रस्ट द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल के तहत पिछले एक पखवाड़े से काशी के गंगा घाटों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग अभ्यास कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। उसी के तहत रविवार को दरभंगा घाट श्री सत्यनारायण ट्रस्ट के बच्चों द्वारा प्रिया जायसवाल के नेतृत्व में योग अभ्यास के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न योग मुद्राएं की। इस मौके पर निहारिका, अदिति गुप्ता, सपना, कशिश प्रजापति इत्यादि शामिल रहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज हम सारे लोग यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं इसे प्रोटोकॉल के थ्रू पे प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसे भी हम सेलिब्रेट करेंगे और साथ में योगा परफॉर्म करेंगे। किस तरह का संदेश अमृत महोत्सव ये है कि हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में। और योग के द्वारा ये है मैसेज कि हम योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व ललित कला विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई, जिसका विषय आजादी में महिलाओं का योगदान रहा। इस दौरान विभाग के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगनाओं के चित्र उकेरे। इस मौके पर विभाग के प्रभारी डॉ सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों के अवलोकन के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ये महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका हैं हमारी सुष्मिता सेठ जी, उनके तरफ से और ललित कला विभाग की तरफ से ये एक साझा प्रोग्राम किया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा प्रतियोगिता कराया जा रहा है पेंटिंग का, जिसमें विषय दिया गया है कि आज़ादी में महिलाओं का क्या योगदान था, किस तरह का योगदान था। तो इसमें बच्चे आज़ादी के समय में जितने योगदान दिए हुए अपनी महिला हीरोज़ थे उनका चित्र बनाएंगे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई इसमें तो होंगी ही होंगी, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, जितनी भी ऐसी महिलाएं माताएं जिन्होंने सहयोग दिया था स्वतंत्रता में, उनका चित्रण बच्चों द्वारा किया जाएगा। और उसमें हम लोग कुछ बच्चों को अवार्ड भी देंगे उसके जजिंग के बाद। तो ये कार्यक्रम 2 बजे से होगा। अब ये प्रतियोगिता 2 बजे तक चलेगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रानी लक्ष्मीबाई के शहीद दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शहीद दिवस के अवसर पर 1857 की क्रांति में वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमिका विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉ सुनीता पांडे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र महान होने के साथ साथ एक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। उनका चरित्र व्यक्ति के रूप में सशक्त या कमजोर दोनों ही वर्ग की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के मध्य पेंटिंग एवं गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर नंदिनी सिंह, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर सतीश कुशवाहा सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। ऊर्जा महिला संगठन द्वारा गर्मी की शाम ऊर्जा के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऊर्जा महिला संगठन की ओर से गर्मी की शाम ऊर्जा के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा अपने इष्ट देव झूलेलाल की आरती की गई। इसके बाद विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं ने अंताक्षरी, नृत्य गीत सहित विभिन्न खेलों में भाग कर खूब मौज मस्ती की। इस मौके पर भावना सोनेजा, मनीषा किशनानी, कृष्णा, मधु, ईशा इत्यादि महिलाएं शामिल रहीं।
आज तू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ तो मेरी की किस्मत मेरी तेरी है तुम ये मत मानी पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ तो पीछे तो मेरी ये हमारी एक संस्था लेडीज़ के लिए बनी हुई है, जिसमें हम लोग सब लेडीज़ अपना एंजॉय करते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो सब लेडीज़ थोड़ा सा अपना खुद भी एंजॉय करना चाहती हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है अंताक्षरी का, डांस का और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ठंडा ठंडा, जैसे कि वो भी अपना थोड़ा सा एंजॉय कर सकें घर से निकल के। तो ये 2-3 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, इसमें अंताक्षरी भी खिलाई जाएगी, गेम भी खिलाए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। हमारी ऊर्जा संस्था 10 साल पुरानी है, हालांकि मैं 6 साल से हूँ और इसमें इस संस्था में चैरिटीज़ भी होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, हर तरह की चैरिटीज़ की जाती हैं। आज क्या किया जा रहा है? आज प्रोग्राम किया जा रहा है समर कूल पार्टी, क्योंकि गर्मी का मौसम है इसीलिए हम लोग ने यहाँ सब समर ठंडा ठंडा कूल किया। मीन्स फ्रूट्स के अरेंजमेंट हैं, ठंडाई है, सब कुछ है। किस तरह एंजॉय करेंगी महिलाएं? हम यहाँ डांस करवाएंगे, अंताक्षरी खिलवाएंगे, मीन्स सारे जो लेडीज़ करती हैं बाहर निकल के सारा हम आज एंटरटेन कराएंगे उनको। मेनली डांस होता है, अंताक्षरी होती है और हमारे यहाँ विनर भी हैं, लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे और समर की थीम के अकॉर्डिंग हम प्राइज़ भी देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड को। और आज यहाँ पर हमने समर फिस्टा पार्टी का आयोजन किया है, इसमें सब हमारे कोर मेंबर, बोर्ड मेंबर, जनरल मेंबर सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ आज हम लोग गेम वगैरह खिलाएंगे और मॉकटेल्स वगैरह, आइसक्रीम, ठंडा ठंडा कूल जैसे हमारी टीम है उस हिसाब से सारा आयोजित किया गया है। किस समुदाय के लोग हैं? सिंधी समुदाय। और कितने मतलब एज भी है? सिंधी समुदाय के लोग हैं, इसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं। साधना फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। साधना फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक नवीन कुमार सिन्हा की मां की बरसी पर ककरमत्ता स्थित ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में साधना फाउंडेशन की महिला प्रकोष्ठ मेरी बेटी मेरी शक्ति के तहत 10 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में बतौर अतिथि बिहार रक्तदान महादान समूह के अध्यक्ष प्रिंशु मोदी मौजूद रहे, जिन्होंने साधना फाउंडेशन के स्वैच्छिक रक्तदान मुहिम की सराहना की। रक्तदान शिविर में 5 महिलाओं सहित 5 पुरुषों ने रक्तदान किया। इस दौरान प्रमुख रूप से विकल्प गोस्वामी, शुभम जायसवाल, अमित प्रकाश चौबे, अनुराग कुमार सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। ओम नमः शिवाय समिति द्वारा दर्शनार्थियों में लस्सी का किया गया वितरण। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर मनाया गया फादर्स डे। और दरभंगा घाट पर श्री सत्यनारायण ट्रस्ट द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।